गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कि हाउ अ कमर्शियल रजिस्टर्स आर मार्क्ड इन मार्केट्स। ठीक है। एंड हाउ द कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स वर्क्स। उसमें हम लोगों ने देखे थे कि पर्टिकुलरली अगर किसी भी रजिस्टर्स को देखोगे तो इट्स कंटेन 3 कलर बैंड्स, consecutive कलर बैंड्स एंड एक डिफरेंट कलर का कलर बैंड होगा। ठीक है। जिसका डिस्टेंस इन तीनों से थोड़ा सा ज़्यादा सेपरेशन होगा। ठीक है। पर ये तीन जो होते हैं वो एकदम कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। और ये जो तीनों थे वो बताने का काम कर रहे थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट टू जो है फर्स्ट डिजिट बताने का काम कर रही थी, एक यूनिट डिजिट, एक सेकेंडरी डिजिट एंड थर्ड वन बताने का काम कर रही थी कि उस पे पावर कितना होगा। और ये जो फोर्थ कलर था वो ये बताने का काम कर रही थी कि इसमें टॉलरेंस कितना अलाउड है। ठीक है। यानी कि उसके पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है या फिर 120 ओम है, तो कितनी वैल्यू ऊपर जा सकती है फिर नीचे जा सकती है। ओके। आज हम लोग की जो टॉपिक है वो हम लोग की टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी अगर रजिस्टर सर्किट्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन हैं रजिस्टर्स के तो उसके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होने से उनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस या फिर सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग कैपेसिटर्स के टाइम में भी पढ़े थे कि कैपेसिटर्स के टाइम में क्या था कि capacitors could be combined in a circuit by two particular method। एक मेथड हमारा क्या था, by series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है when two capacitors are connected consecutively। ठीक है। and the second one is the parallel method when two capacitors are connected parallelly। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कुड बी आल्सो कनेक्टेड इन टू मेथड। फर्स्ट वन बी द सीरीज मेथड एंड सेकंड वुड बी द पैरेलल मेथड। तो वही दोनों मेथड्स के लिए हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। फर्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो। ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज पे रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड, कनेक्टेड की हुई है। ठीक है। और एक पोटेंशियल V अप्लाई किया गया है इन तीनों के अक्रॉस। तो जैसा कि पोटेंशियल के बारे में पता था कि पोटेंशियल में क्या होता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी अगर कंपोनेंट रेजिस्टेंस सर्किट में हो, ठीक है, और आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हो तो टोटल पोटेंशियल जो होगी वो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप करेगी। तो सपोज इसके अक्रॉस V1 ड्रॉप कर गई तो इसके अक्रॉस V2 ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है। जब इस तरह का सीरीज हो तो यहाँ पे आपने V पोटेंशियल अप्लाई करी और उसके कारण, ठीक है, इस सर्किट में करंट आई फ्लो करना शुरू किया और फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V1 हुआ। सेकेंड रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V2 हुआ। थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप R3 के अक्रॉस जो हुआ वो V3 हुआ। बट द करंट अक्रॉस दिस सर्किट, एक पर्टिकुलर सर्किट में एक पाथ पे जो करंट की वैल्यू है वो सेम है या ठीक है, पर पोटेंशियल की वैल्यू तीनों के अलग 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 है। ठीक है। तो तो जो नेट पोटेंशियल हमारा V है वो डेफिनेटली V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। आपने नेट पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है V, वही ना पोटेंशियल सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। तो नेट पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ दीज एंड दीज। ठीक है। तो ये और V1 की वैल्यू निकालो करंट में सर्किट में V इजकल टू आई आर वाला फार्मूला जो ओम्स का फार्मूला था हम लोग उसी फार्मूले से काम कर रहे हैं। V इजकल टू आई आर। हम लोग पहला V1 निकालने का काम कर रहे हैं तो V1 विल बी इक्वल टू करंट में सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा I, कितने के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1, तो हमारा V1 हो गया I R1। सिमिलरली V2 हो जाएगा I R2। सिमिलरली V3 हो जाएगा I R3। क्यों V3 के केस में देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है I, कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना चाह रहे हैं R3 के अक्रॉस। तो पोटेंशियल अक्रॉस R3 विल बी I R3। ठीक है। तो V1 is this, V2 is this, V3 is this, and we know V is equal to V1 plus V2 plus V3। ये तीनों के सम के बराबर होती है V। अब जस्ट उठा करके ये V1 और V2 और V3 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या वैल्यू आ जाएगी I R1 R2 एंड R3। ठीक है। ये वैल्यू आ जा रही है।
ठीक है, ये वैल्यू आ जा रही है। अब सपोज मान ले रहे हैं कि आर ई क्यू इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो सर्किट है, हम सर्किट पे क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस अब नहीं है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है जो इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस के बराबर है। पोटेंशियल उसके अक्रॉस आपने कितनी अप्लाई करी है, वी। करंट कितना जा रहा है, आई। तो ये वी विल बी कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ये एक हमारा इक्वेशन आ गया, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपने V के लिए एक निकाला था। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, अगर ये को इसको इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी कंसीडर करके करो, तो आप आर इक्विवेलेंट यानी कि जो तीनों रेजिस्टेंस को, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस के सर्किट में लगे होने पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा निकल गया, और वो कितने के बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सिंपली अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन पे हो, यानी दो रेजिस्टेंस, ठीक है, दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन पे होंगे, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के सम के डायरेक्टली बराबर होगा। ठीक है, सिंपली जो भी वैल्यू होगी उसको सीधा सीधा सम कर दो, जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो सर्किट है इसमें आपने तीन रेजिस्टेंस लगाया है। आप जानना चाहते हो कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण कितना है, तो वो आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 होती, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1 विल बी 6। तो आपका ये सर्किट रिड्यूस करके कहाँ पे पहुंच जाता, तो पहुंच जाता आपका सर्किट रिड्यूस करके यहाँ पे 9 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल V, करंट I, यही सर्किट आपका रिड्यूस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज इन सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन याद कर लो, अगर कंपैरिजन याद करोगे, ठीक है, तो जब कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में थे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर था। पर जब रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बात किया जा रहा है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, वो R1 प्लस R2 के बराबर है। ठीक है, तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल्स। ठीक है, एक चीज देखो, जो सीरीज के केस में नोट डाउन करने वाली चीज थी वो ये थी, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका 9 आ रहा है, यानी इससे भी ग्रेटर, इससे भी ग्रेटर एंड इससे भी ग्रेटर। ठीक है, तीनों के सम के बराबर है, यानी कि तीनों से ग्रेटर है। आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से ग्रेटर आती है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे सिर्फ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में केसेस बदल जाएंगे। ओके, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। अगर कोई रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो, R1 R2 R3, तो इस तरह के कनेक्शंस को हम लोग पैरेलल कनेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या होता है कि अगर आप पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हो तो हर ब्रांच पे, अगर आपने एक ब्रांच पे पोटेंशियल V अप्लाई किया और उससे निकलने वाले n नंबर भी ब्रांच अगर हुए, ठीक है, तो सारे ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल V ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V, पर ब्रांचेस जैसे ही अलग होंगे तो वैसे ही, दो ब्रांच है, अगर एक ब्रांच ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे करंट आप I अप्लाई कर रहे हो, तो ये दो ब्रांचेज में कट के अलग हो जाएंगे, I1 प्लस I2, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे कि एक नली में एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, आगे जा करके वो पाइप दो अलग अलग पाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो दोनों में पानी फ्लो करेगा ना, और जो दोनों में पानी फ्लो करेगा वो पानी का अमाउंट कितने के बराबर होगा, जो पहले पाइप, जहाँ पहले जिस पॉइंट पे पाइप दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, उससे पहले जितना पानी था उतने के बराबर होगा होगा ना। तो ये वो कंडीशन है, ये I1 है, ये I2 है, और I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इनिशियली जितना जो वाटर था वो दोनों पाइप में डिवाइड हो गया। ठीक है, पर बात जब आती है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के केस में पैरेलल में जितने भी होंगे सबके अक्रॉस पोटेंशियल V ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने करंट I अप्लाई किया, पर ये करंट I
यहाँ पे जाने के बाद तीन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसलिए I1 I2 एंड I3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो कि I1 करंट जो फ्लो करना शुरू कर रहा है वो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, I2 फ्लो कर रहा है R2 के अक्रॉस, I3 फ्लो कर रहा है R3 के अक्रॉस, बट पोटेंशियल अक्रॉस दिस दिस एंड दिस इज सेम। ठीक है, और हम लोगों ने जैसा अभी अभी एग्जांपल में देखा कि करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो करंट I1 निकालने का काम करते हैं। करंट I1 का निकालने का काम करते हैं। हम लोग यहाँ पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल सारे के क्रॉस सेम है, तो पोटेंशियल सारे के क्रॉस सेम है, तो I1 R1 निकल जाएगा। ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, इसके भी अक्रॉस कितना हो जाएगा I2 R2, सारे के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है ना, तो सारे के अक्रॉस V ही रहेगा, तो I3 R3। यहाँ से आप एक काम करो, I1 की वैल्यू, यहाँ से I2 की वैल्यू और यहाँ से I3 की वैल्यू निकालो। जब I1 और I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो, I1 की वैल्यू निकल गई, I2 की वैल्यू निकल गई, I3 की वैल्यू निकल गई, और इस इक्वेशन में पुट करोगे, चूंकि I1 और तो I1 I2 और I3 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, V बाई R1, V बाई R2, V बाई I3। चूंकि V तीनों में कॉमन है, कॉमन करके निकाल लो। ठीक है, ये आपका I क्या है, इक्विवेलेंट करंट है। ठीक है, जो नेट सर्किट में फ्लो कर रहा था। ठीक है, V कॉमन करके निकाल लिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये सर्किट को मान लो कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस ना होकर के एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो V इजकल टू क्या लिखोगे, I R इक्विवेलेंट, और I इजकल टू क्या लिखोगे, V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सर्किट तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बन गया जिसको R इक्विवेलेंट मान रहे हैं। ठीक है, और उससे हम लोगों ने करंट I निकाली, तो V बाई R इक्विवेलेंट है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया। V इजकल टू आई आर इक्विवेलेंट, सो I विल बी V R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एक इक्वेशन A मान लो, ये इक्वेशन B मान लो। अगर इक्वेशन A और इक्वेशन B को आप कंपेयर करोगे, इक्वेशन इक्वेशन A और इक्वेशन B को आप कंपेयर करोगे तो आपको जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप ये इक्वेशन, आप इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी V बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये V से V कट जाएगा और आपको सिंपली मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी जो आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रेसिप्रोकल के बराबर होगी। सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं हम ना। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज होगी, और याद करो, अगर कंपेयर करोगे कैपेसिटर्स के केस में, तो जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तब जो उनका नेट कैपेसिटेंस था वो C1 प्लस C2 के बराबर था। पर जब यही केस रेजिस्टेंस के केस में आया तो 1 बाई रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर है। ठीक है, एक और चीज, जब भी कोई, ठीक है, जब भी कोई क्वांटिटी रेसिप्रोकल होती है तो वो अपने वैल्यू से कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखोगे, अगर मान लो कि कोई वैल्यू पहले R इजकल टू पहले वैल्यू 10 थी, अब आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो तो 1 बाई आर कर दिए, यानी 1 बाई 10 कर दिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.1। पहले के वैल्यू कंपैरिजन में डिक्रीज कर गई ना। ठीक है, तो ये इससे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है तो जो उनका R इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू इनके कंपैरिजन में, ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है, स्मॉलर हो जाती है। यानी R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू या R3 की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू से कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा स्मॉलर ही होगी। पर जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तब जो हमारा R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट जो था, ठीक है, वो ग्रेटर होता था किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। पर
पैरेलल कॉम्बिनेशन में केस बदल जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का फिर बात आती है यूज क्या है। तो यूज क्या है, आपको एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, आपको एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, ठीक है, 0.7 ओम, ठीक है। और आपके पास ऐसा एग्जैक्ट से 0.7 ओम का रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे कि केस समझते हैं, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, पर आपके पास जो रेजिस्टेंस उपलब्ध हैं, जो आपके पास हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, पर आपको सर्किट में लगाना कितना है, 1 ओम का है, ठीक है। तो आप इस 2 ओम को 1 ओम में कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत सिंपल है, आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगा दो, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगा दो, ये 2 ओम है हमारा, ये भी 2 ओम है। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होंगे, ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही ना। 1/r1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू भी 2 है, r2 की वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू सम करो, हाफ प्लस हाफ विल बी इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट 1 r बाय इक्विवेलेंट, और सिंपली r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अब वो 1 ओम हो गया। पहले आपके पास सिर्फ 2 ओम के रेजिस्टेंस थे, उससे आपने 1 ओम का एक रेजिस्टेंस, ठीक है, कनेक्शन को एडजस्ट करके 1 ओम का एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।